तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक ऐसे अनजाने कोने में जहां कोई देवता या मानव कभी नहीं गया था, एक निर्जन पथरीली भूमि थी जिसे निष्काम क्षेत्र कहा जाता था। यह क्षेत्र इतना बंजर था कि यहाँ जीवन की कोई निशानी नहीं थी। यह क्षेत्र कठोर तपस्या और आत्मत्याग का प्रतीक था, जहाँ केवल स्थिरता थी और उम्मीद का अभाव था। इस निष्काम क्षेत्र में एक अकेला साधु रहता था जिसका नाम था अगम्य। अगम्य कई वर्षों से शिव की उपासना कर रहा था, लेकिन उसकी उपासना में एक कमी थी। वह छोटी ईवा को केवल विनाश और वैराग्य के देवता के रूप में देखता था। उसे विश्वास था कि जीवन का सार केवल त्याग और कठोरता में है। वह अपने चारों ओर फैली बंजर भूमि को देखता और कहता, ये भूमि मेरे जीवन की तरह है, निष्काम और शुष्क। यहाँ कुछ भी नया नहीं उगना चाहिए, क्योंकि संसार केवल भ्रम है। एक दिन भगवान शिव ने अगम्य की गुफा के बाहर एक छोटी सी मिट्टी की डली रख दी। ये मिट्टी की डली संसार के किसी भी क्षेत्र की मिट्टी नहीं थी। ये पार्वती के उपवन की उपजाऊ और जीवन से भरी मिट्टी थी, जिसमें एक छोटा सा दिव्य बीज छिपा था। अगले दिन जब अगम्य उठा तो उसने उस मिट्टी की डली को देखा। उसे क्रोध आया। कौन मेरी पवित्र शुष्कता को दूषित करने की हिम्मत कर रहा है? वह उस मिट्टी को उठाकर दूर फेंकने ही वाला था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे अगम्य, ये डली किसी साधारण भूमि की नहीं है। यह मेरे उपवन की मिट्टी है। इसमें एक छोटा सा जीवन छिपा है। मैं तुम्हें ये चुनौती देता हूँ, यदि तुम सच्चे साधक हो तो इसे इस बंजर भूमि में उगा कर दिखाओ। अगम्य ने शिव को चुनौती स्वीकार करते हुए सुना। वह हंसने लगा। हे महादेव, आप जानते हैं कि यह निष्काम क्षेत्र है। यहाँ न पानी है, न धूप, न पोषण। यहाँ जीवन नहीं पनप सकता। ये मिट्टी और यह बीज यहाँ केवल नष्ट होंगे और मेरा विश्वास पक्का हो जाएगा कि त्याग ही एकमात्र सत्य है। फिर भी शिव की चुनौती का मान रखते हुए अगम्य ने अनिच्छा से उस मिट्टी को गुफा के प्रवेश द्वार पर रखा। उसने उसमें बीज बो दिया। अब अगम्य की परीक्षा शुरू हुई। वह उस मिट्टी को पानी देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके पास पानी था ही नहीं। वह उसे धूप देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि जीवन को कष्ट मिलना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे अगम्य ने महसूस किया कि उसका ध्यान अब केवल वैराग्य पर नहीं, बल्कि उस छोटे से बीज पर केंद्रित हो रहा है। वह सोचने लगा कि अगर यह बीज नहीं होगा तो शिव उसे पराजित मानेंगे। विवश होकर अगम्य ने कठोरता छोड़नी शुरू की। सबसे पहले उसने अपनी तपस्या से प्राप्त ऊर्जा को उस मिट्टी पर प्रवाहित करना शुरू किया। वह हर दिन घंटों उस मिट्टी के पास बैठता और अपने ध्यान की शक्ति से उसे पोषित करता। एक सप्ताह बाद जब वह बीज अपनी कठोरता से नहीं टूटा तो अगम्य ने एक और बड़ा त्याग किया। उसने कई दिनों से जल ग्रहण नहीं किया था। अपनी प्रयास को सहते हुए उसने अपने पास रखी हुई अंतिम बूंद जल को, जो वह अपने लिए बचाकर रखा था, उस मिट्टी को दे दिया। और अगले ही पल चमत्कार हुआ। जैसे ही जल की अंतिम बूंद मिट्टी को मिली, बीज टूट गया। उसमें से एक छोटा लेकिन तेजस्वी अंकुर बाहर निकल आया। यह अंकुर इतना चमकीला था कि वह पूरे निष्काम क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा था। शिव तुरंत अगम्य के सामने प्रकट हुए। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अगम्य, तुमने त्याग का ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन तुमने आज विश्वास का बीज बोया। मैंने तुम्हें ऐसी भूमि पर चुनौती दी जहां सफलता असंभव थी। तुमने अपनी कठोरता, अपनी हठधर्मिता और अपने स्वयं के जीवन को त्याग कर इस छोटे से अंकुर को जीवन दिया। तुमने सिद्ध किया कि सच्चा वैराग्य कठोर शुष्कता में नहीं, बल्कि जीवन की संभावना में अपनी अंतिम पूंजी का दान करने में है। शिव ने समझाया कि जीवन का हर त्याग तभी सफल होता है जब उसमें छोटी सी आशा और विश्वास का बीज बोया जाता है। अगम्य ने अब समझा कि शिव केवल महाकाल नहीं है, बल्कि वे जीवन के हर छोटे से अंकुर में छिपी अनंत संभावना भी है। उन्होंने अपनी दृष्टि बदल दी। उन्होंने अब निष्काम क्षेत्र को संभावना क्षेत्र के रूप में देखा और उस छोटे से अंकुर की देखभाल में अपना शेष जीवन बिता दिया। इस प्रकार शिव ने अपने भक्त को सिखाया कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल तभी मिलता है जब हम अपने सबसे कठोर नियमों को तोड़कर अनिश्चितता में भी करुणा और विश्वास का छोटा सा बीज बोते हैं। अगम्य ने उस छोटे से अंकुर की देखभाल में अपना जीवन लगा दिया। चूंकि वह बीज परम विश्वास और अगम्य की अंतिम बूंद जल के त्याग से
उपजा था, इसलिए वह वृक्ष साधारण नहीं था। वह बंजर और कठोर निष्काम क्षेत्र के विपरीत तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही समय में वह एक विशाल और अद्भुत वृक्ष बन गया, जिसे किसी भी ज्ञात प्रजाति में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था। उस वृक्ष के पत्ते गहरे नीले रंग के थे, जो शिव के कंठ की वैराग्य भावना को दर्शाते थे, और उसकी शाखाएं इतनी मजबूत थीं मानो अगम्य की वर्षों की तपस्या से बनी हो। इस वृक्ष का नाम पड़ा अविचल छाया। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी छाया कभी हिलती नहीं थी, चाहे सूर्य किसी भी दिशा में हो। वह अपने स्थान पर अटल शांत रहती थी। इस निष्काम क्षेत्र में, जहां पहले केवल शुष्कता और निराशा थी, अब इस अविचल छाया के कारण एक अद्भुत बदलाव आ गया। जो भी यात्री या साधक गलती से उस कठोर भूमि पर भटकते हुए आते थे, वे थकान से चूर होकर इसकी छाया में बैठ जाते थे। जैसे ही कोई इसकी छाया में बैठता, उसे तुरंत एक गहरी शांति और अविचल आत्मविश्वास का अनुभव होता। किसी को सिद्धि नहीं मिलती थी, किसी की इच्छा पूरी नहीं होती थी, क्योंकि यह निष्काम क्षेत्र था, लेकिन सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की अटूट श्रद्धा मिल जाती थी। जो साधक अपने मार्ग से भटक गए थे, उन्हें अपने लक्ष्य पर अविचल विश्वास मिल जाता था। एक बार एक राजा का पुत्र, जो युद्ध हारने के बाद निराश और शर्मिंदा होकर यहाँ भटक रहा था, अविचल छाया के नीचे आकर बैठ गया। उसे अपने राज्य, अपनी सेना और अपने जीवन पर से सारा विश्वास उठ गया था। लेकिन उस छाया में बैठते ही उसे अचानक ये बोध हुआ कि हार या जीत था यही है, लेकिन उसका कर्तव्य स्थायी है। उसे अपनी भुजाओं में फिर से वही शक्ति और हृदय में वही दृढ़ संकल्प महसूस हुआ, जो उसने युद्ध से पहले खो दिया था। उसने समझा कि सच्ची शक्ति विजय नहीं, बल्कि अपने धर्म पर अडिग विश्वास है। राजा के पुत्र ने अगम्य को धन्यवाद दिया और वापस जाकर एक नया, अधिक न्यायपूर्ण और आत्मविश्वास से भरा जीवन शुरू किया। अगम्य ने ये सब देखा और अंततः अपनी साधना का अंतिम रहस्य जान लिया। उन्होंने महसूस किया कि यह अविचल छाया का वृक्ष शिव और शक्ति के संतुलन का प्रतीक था। इसकी जड़ें शिव के कठोर वैराग्य में थीं, लेकिन इसका जीवन पार्वती की करुणा और विश्वास से पोषित था। अगम्य ने समझा, शिव की कृपा तभी प्राप्त होती है जब साधक अपने जीवन की सबसे कठोर बंजर भूमि पर भी केवल विश्वास की शक्ति पर निर्भर रहता है। उन्होंने उस वृक्ष के नीचे ही अपनी अंतिम सांस ली, और उनका जीवन उस अविचल श्रद्धा का एक जीवन प्रमाण बन गया कि सबसे बड़ी उपलब्धि शून्य से ही पैदा होती है। और आज भी निष्काम क्षेत्र अब श्रद्धा वन के नाम से जाना जाता है, जहां अविचल छाया का वृक्ष खड़े होकर यह मौन संदेश देता है कि विश्वास ही हर असंभव कार्य का पहला और अंतिम बीज है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।